कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप है, क्या फिगर है देखिए, यहां से यहां F12 और F21 एकांक सदिश है R12, R वेक्टर 12 और R वेक्टर 21। यहाँ दोनों के बीच की दूरी आ रहा है, यही देखिए एकांक सदिश। तो माना कि समान आवेश से आवेशित दो आवेश एक दूसरे के R दूरी पर स्थित है। दो आवेश है देखिए, एक दूसरे के R दूरी पर स्थित है। अतः इन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करता, प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। यहाँ Q2 से Q1 देखिए, Q2 से Q1 यही है Q1 और यही है Q2। Q2 से Q1 आवेश पर लगने वाला बल F12 है। देखिए Q2 से Q1 की ओर जो बल लग रहा है F12 है, F वेक्टर 12 है, तथा Q1 से Q2 की ओर लगने वाला बल F वेक्टर 21 है। Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश, देखिए Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश R वेक्टर 12 है, तथा Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश R वेक्टर 21 है। अतः कूलाम के नियम के अनुसार कहता है F वेक्टर 21 बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर R कैप 21। इसको कैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। कैप मीन्स टोपी होता है। परिमाण में बनाया था देखिए F वेक्टर 12, F वेक्टर 12 है परिमाण, इसे मॉड बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मॉड। देखिए मॉड से बाहर निकला वेक्टर खत्म। F12 बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर बाहर निकल गया और मॉड में R कैप 21 बच गया। R कैप 21 का मान 1 होता है। जब इसमें देखिए 1, इसका मान 1 में इससे गुणा हो जाएगा तो इतना ही हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। पुनः कूलाम के नियम के अनुसार फिर चलते हैं तो देखिए एक बार F वेक्टर 21 बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। देखिए एकांक सदिश का है, एकांक सदिश R वेक्टर 12 है। परिमाण ले रहे हैं F वेक्टर 21 बराबर मॉड में ये हो जाएगा। जब मॉड से बाहर निकलेगा तो वेक्टर हट जाएगा तो देखिए सेम टू सेम R कैप 12, R कैप 12 का मान 1 हो जाएगा। F21 बराबर निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। समीकरण 2 और समीकरण 4 देख रहे हैं कि LH RHS दोनों का बराबर है, देख लीजिए तो LHS बराबर हो जाएगा F12 बराबर F21। ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार और। F21 F वेक्टर 21, F वेक्टर 21 Q2 से Q1 की ओर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। देखिए क्या है हमारा एकांक सदिश R वेक्टर 21 है। अब देखिए परिमाण जब निकाल रहे हैं तो F वेक्टर 12 बराबर निकाल रहे हैं तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर R वेक्टर R कैप 21 परिमाण निकाले हैं। इसका परिमाण निकाले हैं तो देखिए R कैप 21 मॉड में हो गया। अब R कैप 21 का मान हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 रख देंगे तो इतना हो जाएगा। पुनः फिर लेकर चले आए F वेक्टर 21, F वेक्टर 21 से तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर R वेक्टर का हो जाएगा R कैप 12। तो देखिए परिमाण निकाले हैं 21 से तो देखिए क्या हो गया है, इतना हो गया है मॉड में।
मॉड से बाहर निकाल दिए, आर का 12 का मान 1 हो जाएगा, गुणा कर दिए हैं, समीकरण 2 और 4 से तुलना कर दिए हैं, F12 बराबर F21 हो गया है। अगला टॉपिक है अध्यारोपण के सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश पर किसी दिए गए आवेश पर अन्य आवेश द्वारा लगने वाला अन्य आवेश द्वारा लगने वाला परिणामी बल का मान अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। माना कि किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 ... Q1 आवेश
Q1 आवेश है। Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 आवेश पर लगने वाला बल F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर डॉट 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 F वेक्टर IN है। फिगर देखिए यही है। F वेक्टर IN हो गया, F13 हो गया, F वेक्टर 12 हो गया, ये हमारा हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, ये हो गया हमारा QN। तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण सिद्धांत के जब अनुसार करेंगे क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर F12 प्लस F वेक्टर 13 प्लस डॉट 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 F वेक्टर IN हो जाएगा हम लोग का। अध्यारोपण का सिद्धांत है। देखिए कह रहे कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेशों पर अन्य आवेश द्वारा लगने वाला परिणामी बल का मान अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। माना कि किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 आवेश है, Q1 आवेश है, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 आवेश पर लगने वाला बल कर रहा है F12, F वेक्टर 12, F वेक्टर 13, F वेक्टर 14 डॉट 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 F वेक्टर IN है। तो देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर F वेक्टर 12 प्लस F वेक्टर 13 प्लस डॉट 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 F वेक्टर IN। क्योंकि कह रहा है कि ये जो होता है परिणामी बल इनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आवेश का अवतरित वितरण। आवेश का अवतरित वितरण, आवेश का वितरण एक विमीय आवेश का वितरण
एक विमीय, द्विविमीय, एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय हो सकता है, तथा त्रिविमीय हो सकता है। आवेश के एक विमीय वितरण को आवेश के एक विमीय वितरण को रेखीय वितरण कहते हैं। रेखीय वितरण कहते हैं। द्विविमीय वितरण को आवेश का द्विविमीय वितरण को आवेश का क्षेत्रीय वितरण कहते हैं। क्षेत्रीय वितरण कहते हैं। त्रिविमीय वितरण को आवेश का त्रिविमीय वितरण को आवेश का आयतनिक वितरण कहते हैं। आयतनिक वितरण कहते हैं। इसके आधार पर आवेश के घनत्व को इसके आधार पर आवेश के घनत्व को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग का है आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व। जब आवेश किसी वस्तु पर जब आवेश किसी वस्तु पर उसकी लंबाई की लंबाई की सीधी में एक समान रूप में एक समान रूप में वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं।
कह रहे कि आवेश का रेखीय घनत्व, जब आवेश किसी वस्तु पर उसकी लंबाई की सीधी में एक समान रूप में वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते। माना कि किसी वस्तु की लंबाई L है, तथा उस पर Q आवेश का परिमाण, एक समान रूप से वितरित हो तो आवेश का रेखीय घनत्व लेम्डा बराबर Q बटा में L, इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर इनवर्स होता है। चूंकि वलय पर आवेश का रेखीय घनत्व Q बटा में 2 पाई L होता है। वलय माने गोलाकार। देखिए रेखीय घनत्व का परिभाषा यहीं तक हो गया। ये इसका सूत्र हो गया लेम्डा बराबर Q बटा में L। ये इसका एसआई मात्रक हो गया कूलाम मीटर इनवर्स, कूलाम प्रति मीटर इसको लिख सकते हैं। हमारा ये पहला है। दूसरा हो जाएगा आवेश का रेखीय घनत्व। जब आवेश किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता रहता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर
एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। देखिए आमिष प्रिंट हो गया है, रेखीय घनत्व लिखा गया है, क्षेत्रीय घनत्व है। क्षेत्रीय घनत्व माना कि किसी वस्तु का क्षेत्रफल A है, किसी वस्तु का क्षेत्रफल A है, क्षेत्रफल को A से व्यक्त भी किया जाता है, और उस पर Q आवेश एक समान रूप से एक समान रूप से वितरित हो तो आवेश का क्षेत्रीय घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा में A हो जाएगा। एसआई मात्रक होगा इसका, एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर इनवर्स स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। चूंकि किसी ठोस गोला पर आवेश का क्षेत्रीय घनत्व Q बटा में 4 पाई R स्क्वायर होता है, 4 पाई R स्क्वायर होता है। यही आवेश का क्षेत्रीय घनत्व है। परिभाषा यही तक है, कहते हैं। इसके बाद नीचे इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप है। इसे का से सूचित किया जाता है तो सिग्मा से। सिग्मा बराबर Q बटा में आवेश बटा में क्षेत्रफल होता है। एसआई मात्रक हो जाएगा। देखिए आवेश का कूलाम होता है ना, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो नीचे है ऊपर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। माइनस यही इनवर्स को प्रति भी बोला जाता है। हम लोग का तीसरा हो जाएगा आवेश का आयतन घनत्व। तीसरा है आवेश का आयतन घनत्व।
जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन, जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन एक समान रूप से वितरित, एक समान रूप से वितरित रहता है, वितरित रहता है, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। यदि किसी वस्तु का आयतन, यदि किसी वस्तु का आयतन भी हो, आयतन भी हो और वितरित आवेश का मात्रा, और वितरित आवेश की मात्रा Q हो, तो आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर Q बटा में भी। एसआई मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक कूलाम मीटर इनवर्स क्यू, कूलाम प्रति मीटर क्यू। गोले के अंदर, चूंकि गोले के अंदर आवेश का आयतन घनत्व Q बटा में 4 बटा में 3 पाई आर क्यू होगा। 4 बटा में 3 पाई आर क्यू होगा। इसका पलायन वेग, इसका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। करें कि जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन एक समान रूप से वितरित रहता है, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? रो द्वारा। इसे किसे कैसे सूचित किया जाता है? तो रो द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी वस्तु का आयतन भी हो और वितरित आवेश की मात्रा Q हो,
तो रो बराबर क्यू बटा में भी होगा। देखिए क्यू का एसआई मात्रक कूलाम होता है आवेश का, और आयतन का मीटर क्यू होता है। तो ये नीचे है, ऊपर गया माइनस में, तो सी एस कूलाम मीटर इनवर्स क्यू, चाहे कूलाम प्रति मीटर क्यू। गोले के अंदर आवेश का आयतन घनत्व क्यू बटा में 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है।